हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और वर्तमान में मैंने अपनी मास्टर की डिग्री इतिहास विषय से उत्तीर्ण कर ली है। तो मैं आज आप लोगों को इतिहास विषय की जानकारी थोड़ा देना चाहूंगा कि आप लोग इतिहास विषय को मजबूत करने के लिए, शब्दों का भारी भरकम इस्तेमाल करने के लिए और प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक विषय में अपने आप को थोड़ा डेवलप करने के लिए आप कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी का अध्ययन करें। अगर आप अपने आप को एक सहज व्यक्ति बनाना चाहते हैं इतिहास विषय में और अच्छी समझ पाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि बेशक अगर आप इन एनसीईआरटी को पूरा कर लेते हैं उसके बाद आपकी समझने और बोलने की समझ विकसित जरूर होगी और आप एक अच्छे सभ्य पुरुष बनकर आएंगे, निखर के आएंगे। मेरा अपना मानना है, मैंने खुद पे इसको अपने आप पे इस्तेमाल करके देखा, उसके बाद मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। तो बारी बारी से आप लोग इतनी पुस्तकें को देख के डरिए नहीं, ये पुस्तकें कुछ नहीं है, बस चंद महीनों ना होगा। अगर आप इसे निरंतर पढ़ते हैं बिना छोड़े हुए तो मुश्किल से 2 मंथ काफी होगा, मेरे ख्याल से 2 मंथ काफी होगा या 1.5 मंथ इस एनसीईआरटी को खत्म करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास विषय की जानकारी को लेकर के। इतिहास विषय में आप लोग क्या क्या पढ़ना है और बस इस एनसीईआरटी से और एक स्टैंडर्ड बुक से आप यूपीएससी की परीक्षा तक को भी उत्तीर्ण कर सकते हैं। बस मेरी बातों को थोड़ा सा सुनिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरी पहली पुस्तक जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यह 6th क्लास की एनसीईआरटी है, हमारे अतीत 1। यह आपकी प्राचीन भारत पे आधारित पुस्तक है। इसे अगर आप पढ़ेंगे तो बुद्ध, जैन, प्राचीन भारत में इतिहास में समझ आपकी विकसित होगी और प्राचीन भारत में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे मेहराब क्या होता है, फिर उसके बाद मतलब गुंबज, मतलब इसमें ऐसे शब्दों का वर्णन किया हुआ है कि आप इसको पढ़िएगा। अगर शब्दों आपको समझ में नहीं आती है तो गूगल से सर्च मार के उसको उसी किताब में वहीं पे लिखिए, समझे। उसके बाद यह प्राचीन भारत पे 6th क्लास की एनसीईआरटी है। और उसके बाद फिर मैं दूसरी पुस्तक के बारे में बात करना चाहूंगा। यह 7th क्लास की मध्यकालीन भारत की पुस्तक है। तो मध्यकालीन में आपके जो भी अध्याय थे, मुगल वगैरह और ये सब, तो उसके बारे में आपको यहाँ 7th क्लास में आपको बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। शब्दों के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको अध्याय भी समझ में आएंगे और शब्दों की जानकारी भी आपको मिलेगी एनसीईआरटी में, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा 8th क्लास की एनसीईआरटी की। यह आपका आधुनिक भारत के इतिहास पे आधारित है, लेकिन जो आपकी 6, 7, 8 जो है एनसीईआरटी, इसमें थोड़ी जानकारी कम है, क्योंकि ये जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड क्लास बढ़ते जाइएगा जानकारी आपकी विकसित होते जाएगी। यह आपकी आधुनिक भारत की 8th क्लास पे आधारित पुस्तक है, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 9th क्लास की। यह आपके विश्व इतिहास पे आधारित पुस्तक है, जिसमें आपका नाजीवाद क्या है, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब, फ्रांस की क्रांति, इसके बारे में 9th क्लास के एनसीईआरटी आपका जो है विश्व इतिहास दिया हुआ है। फिर यही सेम आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा 9th क्लास को और डेवलप करके 10th क्लास में आपका विश्व इतिहास दिया हुआ है। 9th और 10th आपका विश्व इतिहास पर आधारित है, ठीक, एनसीईआरटी की पुस्तक। और ये जो पुस्तकें मैंने आपको अभी बता दी है 6 से लेकर के 10 तक, ये सारी पुस्तकें जो थे ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। अब मैं बात करना चाहूंगा 11th और 12th के लिए 3 पुस्तकें जो आपके ओल्ड एनसीईआरटी पर आधारित है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा 10th के बाद 11th की। तो 11th की मेरे पास जो आप पुस्तक देख सकते हैं, प्राचीन भारत की इतिहास, ये आपका राम शरण शर्मा सर की पुस्तक है और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसका अध्ययन आप जरूर अपने निजी जीवन में भी, अगर आप एक सभ्य पुरुष की तरह या पुरुष एक स्त्री की तरह जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक बार 11th और 12th की सिर्फ ये 3 पुस्तकें आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें जो जानकारियां दी हुई है ना, मेरा मानना है कि आम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो प्राचीन भारत के लिए 11th की पुस्तक जो आपकी प्राचीन भारत पर आधारित है, राम शरण शर्मा की पुस्तक है। और ये पुस्तक है आपकी सतीश चंद्रा सर की पुस्तक है 11th की, और ये मेडिवल भारत पर, यह मध्यकालीन भारत के इतिहास पर आधारित है। इसके बाद हमारी लास्ट पुस्तक एनसीईआरटी की आती है, तो यह है आधुनिक भारत का इतिहास, जो है बिपिन चंद्रा सर की पुस्तक है, जो आपका आधुनिक भारत पर आधारित है, ठीक, 12th का। तो टोटल मैंने आपको बुक बता दिया है। और उसके बाद अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप स्टैंडर्ड तैयारी करते हैं यूपीएससी बीपीएससी की, तो आपको एक और पुस्तक है स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहिर सर की पुस्तक है। इस पे कवर लगा हुआ है, मैं डिस्प्ले पे इसकी तस्वीर लगा दूंगा। स्पेक्ट्रम ये बुक है आपकी, जो स्पेक्ट्रम प्रणाली के द्वारा छपाई जाती है और ये राजीव अहिर सर की, जो खुद एक आईपीएस ऑफिसर है, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इससे आपका बीपीएससी जीएस1 का और आपका यूपीएससी का जीएस1 का दोनों कवर हो जाएगा। और बाकी की जो पुस्तकें उसी का स्पेक्ट्रम का, अगर आप इसी का स्पेक्ट्रम का मल्टी टाइम रिवीजन करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। लिमिटेड सोर्स रखिए और मल्टी टाइम रिवीजन करिए, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है। बस कुछ पुस्तकें पढ़ के आप अपने इतिहास विषय की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो पढ़िए, आगे बढ़िए, और क्या। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहिए अपनी मेहनत में और कोशिश करते रहिए।